का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर हैं जी, बड़ी ज़बरदस्त जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और रेसिपीज़ के साथ साथ आज हम आपको बताते चलें, आज हम डिस्कस करेंगे हमारी वो बहनें और वो माएँ जो घरों से काम करती हैं और अपना होम बिजनेस रन करती हैं या करना चाहती हैं, उनके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो आप सब हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है, इस नंबर पे आप कॉल करके मुझसे सवाल कर सकते हैं अपने बिज़नेस से रिलेटेड, अपने रेसिपी से रिलेटेड या अपने जो भी माइंड में थॉट्स आती हैं उससे रिलेटेड। तो मैं आपको उसका जवाब देने के लिए यहाँ पर हाजिर हूँ। इसके अलावा आप सब हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा जी, आज दो रेसिपीज़ बना रहे, एक राइस बेस है और एक ब्लैक पेपर चिकन है, ठीक है जी। तो ये दोनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी है और अगेन फीडबैक देना है। अच्छा, मैं थोड़े से ना डिज़ास्टर बता देता हूँ, जो चीज़ें जो मेरे साथ हुई और मैंने स्टेप्स लिए, ख़राब हुई, गलत हुई, नाकाम हुआ, और फिर उसके बाद आज हम कहाँ पर हैं और किस मुकाम पर हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो होता ये है कि जब भी असल में होम बिज़नेस या कोई भी बिज़नेस आप जब रन करते हैं तो उसमें एक सबसे पहले तो आपकी थॉट जो है ना वो पॉजिटिव होनी चाहिए कि आपने इसमें इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आप सक्सेस होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आपका दिल और आपको इतना मजबूत होना ज़रूरी है कि अगर अल्लाह ना करे कि उसमें नुकसान होता है या आप उसमें कामयाब नहीं होते, तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने दोबारा खड़े होना है और दोबारा अटेम्प्ट करके देखना है। अच्छा, मैंने अपना करियर एज डिशवॉशर स्टार्ट किया और बर्तन धोने के बाद फिर मैं आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद मैंने पोजीशन जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, तो जब मैं शेफ़ बना तो 2006 में मैं पहली दफ़ा शेफ़ बना था। एक रेस्टोरेंट था, उसका नाम था ट्रफल, मैडम अजमत अली बाई का, ठीक है। तो उनसे, जी बिल्कुल ले रहा हूँ, तो उनसे करने के बाद फिर इसी तरह से 2009 और 12 में मैंने पहला स्टेप लिया, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मगर उससे पहले एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मैडम आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने कल भी कॉल की थी, शायद आपको याद नहीं, जो मैंने बताया नहीं था कि मेरी बेटी को थायराइड है और मेरी टांग में फ्रैक्चर हुआ है, बिल्कुल बताया था बिल्कुल ना बिल्कुल कल बिल्कुल मैंने। बिल्कुल, फिर हकीम साहब ने हाँ, उनका जवाब भी दिया था, मैंने बिल्कुल। कहा था हाँ कि कल फिर मैं अपने बेटे से बात करूंगी। क्या बात है, ठीक है। क्या बात है। एक तो मैंने ये कहना है कि वो हकीम साहब इतनी जल्दी जल्दी बताते हैं हाँ, और इतने मुश्किल नाम होते हैं ना, मुझसे लिखे कोई नहीं गया कल उनके। वो ना ठीक उन्होंने है। बताया था थायराइड का ना तुक में छरक हाँ, छरक पता नहीं बताया था, सीन रे काफ या कोई और था, मुझे नहीं सही ठीक से है, समझ आई ना। ठीक है, सही है। हाँ, और बाकी मैं आपकी ये जो सारी रेसिपी है देखती हूँ, लेकिन मैंने ये दूसरी दफा कॉल करने की हिम्मत की है इसलिए कि मेरी कॉल मिल गई है अपने बेटे के साथ। आप यकीन जानिए, आप लोगों की कॉल आती है ना तो हमारे शो में जान आ जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हाँ, मैं बड़ा खुश होता हूँ कि जब मुझे कोई मेरी माँ या बहन दुआ देती है ना, तो मेरा दिल जो है ना वो बाग बाग हो जाता है, मतलब सीरियसली गार्डन गार्डन हो जाता है कि कि एक एक जो है ना एक अच्छी फीलिंग आती है कि यार किसी की दुआ मिल रही है, ठीक है। और आप लोगों की दुआओं के वसीले से और बदौलत हम आज यहाँ पर हैं, और ये आपका अपना शो है। आपका जब दिल करे आप कॉल कर सकते हैं, आप बेशक अभी दोबारा कॉल करें। यावर भाई, वैसे मेरे ख्याल से उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो सरस है, ठीक है जी। आप एक दफ़ा दोबारा कॉल करें। यावर भाई आपको हकीम शाह नज़ीर साहब का नंबर देंगे, आप उस नंबर पे कॉल करें और कॉल करके हकीम शाह नज़ीर साहब को मेरा नाम लें और उनसे पूछें कि आपको क्या चीज़ चाहिए या क्या आपका जो भी सवाल है, बेटी के बारे में, थायराइड के बारे में है या आपके बोन के बारे में, हड्डी जो आपकी फ्रैक्चर हुई थी उसके बारे में, तो हकीम साहब आपको ज़रूर जवाब देंगे। और कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कामयाब और नाकामी को लेकर, ठीक है जी। तो 2012 के अंदर मैंने एक CNC, एक अपने शेफ़ के साथ, अपने दोस्त के साथ, द शेफ्स एंड कंपनी के नाम से, एक हमने होम डिलीवरी बेस्ड और शेफ़्स की जॉब से रिलेटेड हमने एक कंपनी खोली जिसमें हम शेफ़्स को जॉब देते थे और साथ में हम
होम बेस्ड खाना, हम मतलब रेस्टोरेंट टाइप का खाना एक जगह पर बनाकर डिलीवरी देते थे। इट वाज 2012, 2012 था। अच्छा, वो चला तकरीबन 1.5-2 साल, और फिर उसके बाद हम दोनों पार्टनर्स में कुछ चीज़ें हुई। मैं वो बैक सबसे पहले मैं बैक हुआ, फिर एक और बैक हुआ, और फिर उसके बाद वो जगह बंद हो गई। खैर, नुकसान हो गया, लर्निंग हुई, सीखा। फिर 2016 मैंने अपनी एक केटरिंग का बिज़नेस स्टार्ट किया, 2015 और 16, जिसमें हम मतलब ये जो आप कमर्शियल ऐड देखते हैं, इसके अंदर हम खानों को डिज़ाइन करते थे, और साथ में हम कैटरिंग का काम करते थे, जिसमें हम मतलब 100, 150, 300 लोगों का खाना बनाते थे। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की, एक अच्छा काम किया, एक टाइम काम किया, बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स के साथ हमने काम किया, जिसमें असदुल्ला के बशीर भाई हैं और मोहसिन हैं, ठीक है, माज भाई हैं, मोहसिन भाई हैं, ये सारे, इन सब के साथ हमने काम किया और एड्स बनाए और ये सारी चीज़ें की। ठीक है जी। तो फिर उसके बाद हमने उसको भी, एक टाइम आया कि जब अर्निंग देखी कि इतनी नहीं है, तो फिर हमने उसको भी बंद किया, और फिर उसके बाद हम आगे जॉब की तरफ आए। फिर आगे कंटिन्यू क्या हुआ ये बताऊंगा, बट एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी, मैं साहिवाल से समीना बात कर रही हूँ। समीना, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। जी। समीना, क्या कहना चाहती हैं आप? पर ये मेरा भी थायराइड का मसला है और फैटी लीवर है, ठीक है। तो इस बारे में पूछना चाह रही थी कि मैं कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करूँ, क्या अच्छा, खाना खाऊं। देखें मेरी बहन समीना, पता है क्या है, आप स्क्रीन के सामने आ जाए, मैं आपको भी जवाब देता हूँ। हाँ जी, मैं स्क्रीन के सामने जी बैठी हुई हूँ। जी जी जी, आप स्क्रीन पे देखें, मैं आपको जवाब देता हूँ। थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए समीना। होता क्या है कि मैं तो शेफ़ हूँ, तो मैं इतना आपको गाइड नहीं कर सकता, बट अगेन फैटी लीवर, और हकीम शाह नज़ीर साहब या उम्मे राहिल आपा आएंगी तो मैं उनसे सवाल करूँगा, वो आपको जवाब इसका बाद में सही तरह से देंगे। तो आप सबसे पहले तो आप किसी भी, देखें जो हकीमी इलाज है, सही है, या नेचुरोपैथ का जो भी इलाज है, ये जो हम हकीमी दवाइयाँ लेते हैं या रेमेडीज़ लेते हैं, वो तो आप करें, नो डाउट, मगर अपने करीबी किसी भी स्पेशलिस्ट को, जिस चीज़ की बीमारी है उस चीज़ से रिलेटेड स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएं, ठीक है। और एलोपैथिक भी एक टाइम के लिए ज़रूर लें, ताकि वो बीमारी, वो मर्ज़ ख़त्म हो। फिर जड़ से ख़त्म करने के लिए आप एक लॉन्ग टाइम के लिए ये जो हमारी हकीमी इलाज होता है उसका इस्तेमाल करें, ताकि आपकी वो बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाए। मगर फौरी आराम के लिए अब फैटी लीवर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, आज के दौर में अगर हम बात करते हैं तो हर दूसरा बंदा ये शिकायत लेके बैठा है कि फैटी लीवर का इशू है। फैटी लीवर क्यों होता है, क्या वजह है? ठीक है, सुस्ती, काहिली, ठीक है, मोटापा, पेट का आना, सही है, जगह जगह से चर्बी का बढ़ना, वज़न का गेन होना, ये सब फैटी लीवर की निशानियाँ हैं। ठीक है, तो फैटी लीवर का जो सबसे मेन इशू है आपकी खुराक और आपका वर्कआउट ना करना। ठीक है, आप अगर वर्कआउट, अच्छा, वो चीज़ें खाना और स्टार्ट करें, सबसे पहले तो ग्रीन्स का अपनी लाइफ के अंदर स्टार्ट करें, रेड मीट बंद करें, ठीक है, फार्मिंग मुर्गी जो है उसको बंद करें, ठीक है, जूसेस की तरफ आएँ, फ्रूट्स की तरफ आएँ, वेजिटेबल्स की तरफ आएँ, और सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है कि आपको वर्कआउट करना है, आपने चलना है। दिन में 1 घंटा आप कोशिश करें, वॉक करें, अगर जिम जा सकते हैं तो जिम जाएं, वर्कआउट करें, ताकि आप इस तरह की बीमारियों से दूर रहें। कहवा का इंटेक रखें, ग्रीन टी का इंटेक रखें, चाय कम कर दें, कॉफ़ी कम कर दें, निकोटीन टाइप की चीज़ें, इन चीज़ों से परहेज़ करें। तो इंशाल्लाह बाकी ये जो हम सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पीते हैं, ठीक है जी, इनको भी आप बंद करें मेरे ख्याल से। और बाकी हकीम शाह नज़ीर साहब आएंगे तो वो आपको सही तरह से इसका जवाब दे पाएंगे। थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए। एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, आदाब आदाब आदाब, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मुझे ठीक, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त, खैर खैरियत से, आपकी दुआ है आहना, और बस शो चल रहा है, शो ऑन है। आप बताएं क्या हो रहा है, क्या मसरूफियात हैं? जी, मैं आहाना नहीं हूँ। फिर जी, आपको मिस्टेक हो रही है, मैं आहाना नहीं हूँ। आप आहाना नहीं है? जी नहीं। अच्छा,
आपका नाम, आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल आपकी आवाज़ हमारी एक कॉलर है उनकी तरह लगी। खैर, आप क्या कहना चाहती हैं और क्या नाम है आपका? हाँ नहीं हूँ मैं। यार ये क्या मजाक था है? ये कैसा मजाक था आपका? हाँ नहीं यार, एक्चुअली मेरा थोड़ा सा गला भी खराब है। मैं क्या आज देखती हूँ शब्द जवाब मुझे पहचान दे कि नहीं, लेकिन आज नहीं आपने मुझे पहचाना। नहीं नहीं, बिल्कुल पहचान लिया मैंने आपको। आपकी आवाज़ जो है बिल्कुल आहाना की तरह ही है और आप आहाना ही हैं। क्या कहना चाहती हैं, क्या फरमाइश है आहाना आपकी? जी मैं लाइव नहीं देखी। आज क्या बना रहे हो आप? आज हम चिकन बना रहे हैं और एक राइस की रेसिपी बना रहे हैं। चिकन किस चीज़ का, किस तरह की रेसिपी? हाँ, चिकन पेपर चिकन बना रहे हैं और चिकन की राइस बना रहे हैं, राइस की रेसिपी बना रहे हैं। पाकिस्तानी रेसिपीज हैं। क्लास साहब आपकी चाइनीज भी थोड़ा सा दिखाए ना। चाइनीज फूड लवर है हम तो। चाइनीज थोड़े से कोई चाइनीज कोई अच्छी सी डिश बनाना सिखाएं। डन डन आहाना डन। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करता हूँ और चाइनीज रेसिपीज आपको बनाना सिखाता हूँ। ठीक है? ठीक है। और जी चले गए? चलें, थैंक यू वेरी मच आना, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही थी फिर 2016 जब हम उसको क्लॉज किया तो फिर 2017 आई थॉट कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो मार्केट के अंदर गैप है, ठीक है, मार्केट के अंदर गैप मुझे नज़र आया जो काम मैं करूं और उसमें मैं सक्सेस हो सकूं। ठीक है, कैटरिंग का बिज़नेस भी काफ़ी सारे लोग कर रहे थे, फूड स्टाइलिंग का काम भी बहुत सारे लोग कर रहे थे उस दौर में, ठीक है, और होम बिज़नेस का भी काम कर रहे थे और अब तो बड़ा ट्रेंडिंग पर है। ठीक है, तो फिर आई थॉट कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो हट करो, मतलब जो कोई और ना कर रहा हो। तो मैंने सोचा कि कंसल्टेशन फर्म बनाई जाए। ठीक है, तो मैंने एक कंसल्टेशन फर्म बनाई जिसके अंदर मैं रेस्टोरेंट और होटल बनाने के लिए लोगों को हेल्प आउट करता हूँ और उसके मैं पैसे लेता हूँ। रेस्टोरेंट बनाने में हमने बहुत सारे रेस्टोरेंट बनाए, तकरीबन अब तक 28 प्लस रेस्टोरेंट हम अपने इस कंसल्टेशन फर्म में बना चुके हैं। ठीक है, तो मैंने ये फ़र्म बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सक्सेस हुआ उसमें। मेरी बहनों की, माओं की और सब की दुआएं, लोगों की दुआएं, जिसमें मैं कामयाब हुआ और आज तक मैं वो काम करता आ रहा हूँ। हम बना रहे हैं यहाँ पर ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपीज़, और रेसिपीज़ में एक है हमारी चिकन करी बना रहे हैं हम बेसिकली, ठीक है जी, और दूसरी हम बना रहे हैं राइस की रेसिपी। तो यहाँ पर हमने किया क्या है, ब्लैक पेपर चिकन है, तो कढ़ाई चिकन की, यहाँ पर ब्लैक पेपर को आपने इस तरह से पैन में अच्छी तरह से टोस्ट करना है ताकि ब्लैक पेपर जो है वो कुक्ड हो जाए, इसमें से कच्चापन ख़त्म हो जाए। ठीक है जी। तो आप सबको मैं फिर बताता चलूँ कि आप सब हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। अगर कोई भी सवाल आपके माइंड में आता है तो आप मुझसे कर सकते हैं, खाने से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड, रेसिपी से रिलेटेड, तो मैं आपको उसका जवाब दूंगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने ब्लैक पेपर को फर्स्ट अच्छी तरह से टोस्ट करना है और टोस्ट करने के बाद इस तरह से इसमें ऐड कर देते हैं और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम इसको क्रश कर लेंगे। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी आदाब, जी आदाब आदाब आदाब। जी कैसे हैं सर आप? जी आप ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से? जी जी मैं ठीक, मैं ईमान से बात कर रही हूँ लाहौर से। ईमान? जी जी लाहौर से। लाहौर से। ईमान कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी जी शुक्र अल्लाह का सर। जबरदस्त। सर मैंने अपना एक क्वेश्चन करना था। मेरी एज 22 है जी, बट मेरा वेट बहुत गेन है, 110 तक जा रहा है, ये कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वेट कम होने का नाम नहीं ले रहा। यार देखो ईमान, मैं हूँ शेफ, मैं शेफ वाले मशवरे दूंगा, ठीक है जी। आपको ना मैं शेफ वाले मशवरे देता हूँ, आप उस पर अमल करो, इंशाल्लाह आपका वजन कम होगा, देखना आप। सर मैंने सैलेड भी यूज किया, गर्म पानी भी यूज किया, मतलब ईट एंड एवरीथिंग यूज, चीजें सब यूज की हैं, बट वेट कम हो ही नहीं रहा है। आप वर्कआउट करते हो? आप वर्कआउट करते हो, रनिंग करते हो? रोजाना आधा घंटा या 45 मिनट्स वॉक भी करती हूँ। अच्छा। और एक्सरसाइज भी थोड़ी बहुत करती हूँ। खाने में क्या क्या खाते हो? कार्ब खाते हो, कार्ब लेते हो?
खाने में मैं चिकन बीफ ये मतलब ये चिकन वगैरह ये सब चीजें नहीं मैं खाती, मैं मतलब जस्ट ग्रेवी और ये चीजें यूज करती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी बताता हूँ आपको, आप उस पर अमल करो, ठीक है? जी ठीक। चलें, थैंक यू वेरी मच ईमान। ख्याल रखना अपना बहुत ज़्यादा और दुआओं में याद रखना। अच्छा होता क्या है, हम बहुत सारी जगहों पे जो है ना, अच्छा एक तो रेमेडी होगी जो हकीम साहब बताएंगे, दवाइयाँ और वो सारी चीज़ें, ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ है। और उसमें हकीम साहब जब बता रहे होते हैं ना, वो तो उनको देख कर ना बंदा वैसे ही डर जाता है कि आपका ये मोटापा, पीछे से गुद्दी से जो है ना फैट आ रहा है, यहाँ से फैट आ रहा है, पता नहीं कहाँ से वो चर्बियाँ निकाल लेते बंदे की, वैसे ही डर जाता है। अच्छा खैर, तो होता क्या है कि आपने बेसिकली अपने आप को प्लान करना है पूरे दिन के अंदर, ठीक है, कि आपने पूरे दिन में खाना किस तरह से खाना है और किस टाइम पे वर्कआउट करना है। मॉर्निंग आपका ब्रेकफास्ट विदाउट एग योक, एग वाइट के साथ आप 2 अंडे की सफ़ेदी के जो है ना आप ऑमलेट बना लें, ठीक है, और उसके अंदर बेशक कोई भी वेजिटेबल, ग्रीन चिली, कोरिएंडर और जो चीज़ें, अनियन एंड ऑल सारी चीज़ें ऐड करना चाहें आप वो ऐड करके आप बेहतरीन सी ग्रेवी बनाकर उसके करीब ऑमलेट बनाकर आप उसको खाएं, ठीक है जी। अब कार्ब अपनी ज़िंदगी से आपने माइनस करना है कार्ब। अच्छा वैसे हकीम साहब का कहना ये है कि थोड़ा खाएं, सही, और साथ में वो रेमेडी की चीज़ें जो सफ़ूफ जो चूरन वो बताते हैं वो चीज़ भी आपने लेनी है। अच्छा मेरा कहना ये है जो न्यूट्रिशंस के हिसाब से, जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ के हिसाब से न्यूट्रिशनिस्ट जो कहते हैं, ठीक है, उनका कहना ये है कि कार्ब बिल्कुल स्किप कर दें कुछ टाइम के लिए, तो आपका फ़ैट जो है वो जल्दी से कम होगा। तो उसमें होता क्या है कि ब्रेड जिस तरह से है, रोटी जिस तरह से है, चावल जिस तरह से है, आलू है, बंद गोभी है, फूल गोभी है, इस तरह की जितनी भी कार्ब वाली चीज़ें, इन सबको आप ख़त्म कर दें, ठीक है। आप बीन्स एंड लेग्यूम्स की तरफ आ जाएं, चने की दाल, ठीक है जी, चने उबले हुए, पीली दाल, मसूर की दाल, ठीक है, इनका सलाद बनाकर खाएं, इनको उबाल कर खाएं, ठीक है जी। बॉइल्ड चिकन खाएं, ग्रिल्ड चिकन खाएं। अच्छा चिकन के अंदर भी फार्मिंग चीज़ें ना खाएं। अगर चिकन की आप फ़िश अफोर्ड कर सकते हैं तो फ़िश खाएं, बीफ ना खाएं, मटन खाएं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें। अब होता क्या है कि आपने भूख के एहसास को कम करना है अपने। हम करते क्या, हम पेट भर के खाना खाते हैं, पेट भर के खाना नहीं खाना। आपने जहाँ आप 2 चपाती खाते हैं वहाँ 1.5 कर दें, फिर थोड़े टाइम के बाद 1 कर दें। वो जैसे जैसे भूख का एहसास कम होता जाएगा ना, ऑटोमेटिकली आपका मेटाबॉलिज्म की जो टाइमिंग है वो सेट होती जाएगी। आपका जो निज़ाम हाज़मा है वो एक्सेप्ट करने लगेगा, मुझे इतना खाना मिलेगा, ठीक है, तो फिर उस हिसाब से वो फंक्शन करने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली फ़ैट आपका कम होने लगेगा। तो इसके साथ आप जैसे टी, ग्रीन टी, कहवा, सिनेमन एंड कार्डमम टी, दालचीनी और इलायची का कहवा बना कर पिएँ, ठीक है, तो उससे भी आपका फ़ैट जो है वो मिनिमाइज़ होता है। तो इस तरह से अब आपने ब्रेकफास्ट किया, फिर लंच के अंदर आपने सैलेड जैसे काबुली चने उबाल कर आपने उसका सैलेड बनाकर खा लिया। हाई टी टाइम के ऊपर आपने, अगर आप चाय लवर हैं तो चाय पी ली, नहीं तो ग्रीन टी के साथ आपने कोई भी 2 बिस्किट ले लिए। फिर डिनर जो है आप जल्दी करें और उसके बाद आप सो जाए। फिर सुबह तक आपने या वर्कआउट कर लें या जो भी आपने करना है, मगर उसके बाद अगर भूख का एहसास हो, जिस तरह से आपा कहती हैं कि आप उसकी जगह, खाने की जगह आप इसफगोल ले लें गिलास भर के, ठीक है, मतलब 1 चम्मच 2 चम्मच इसफगोल लेकर उसको बनाकर वो पी लें, ठीक है, और दूध का इस्तेमाल कर लें। तो ये सारी चीज़ें आपको पेट के आपके निज़ाम को भी सेट रखती हैं और आपका वेट भी कम करती है। फिर अगले दिन आपने मॉर्निंग में दोबारा इस चीज़ को रूटीन में कंटिन्यू करना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह मियां आपके जो है ना, आपको जो आप चाहते हैं वज़न कम करना वो होगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर अब हमने किया क्या है, ऑयल वंस गर्म होता है, ठीक है, गर्म होने के बाद यहाँ पर हमने चिकन इसमें शामिल कर दी और चिकन शामिल करने के बाद चिकन को हम अच्छी तरह से ऑयल के अंदर कुक कर लेंगे, ठीक है जी। फर्स्ट ऑयल में आप इसको फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद आप चिकन को बेशक निकालना चाहें तो आप निकाल लें। ये हो गया डन, ठीक है जी। तो कंसल्टेशन का काम हमने जब स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे रेस्टोरेंट खोले और बहुत सारी अर्निंग हुई।
तो इसी तरह से मतलब कहने का ये है कि 2 से 3 फेलियर के बाद सक्सेस आई, ठीक है। तो आप भी, हमारी बहनें, माएँ जो घरों से काम करना चाहती हैं, जो अपना फूड बिज़नेस रन करना चाहती हैं, तो वो कोई भी ऐसी चीज़ की सिलेक्शन लें जहाँ पर गैप नज़र आए। अब जैसे मैंने एक चीज़ देखा है कि हमारी बहुत सारी बहनें फ्रोज़न फूड का काम करती हैं, समोसे, रोल और इस तरह के खाने बनाकर सब ही यहीं बेच रहे होते हैं। तो ये मास का कंपटीशन है, ठीक है, बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं, तो लोगों के पास चॉइस ज़्यादा है, ठीक है, कि इसकी बाइंग तो यहाँ से भी हो जाती है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो कहीं से भी हम ले लेंगे, वो तो टेंशन नहीं। मगर कोई ऐसी चीज़ आप क्रिएट करें जिसकी बाइंग सिर्फ आपके पास हो, ठीक है, कि लोगों को ये हो कि यार मैंने ये, फॉर एग्जांपल दानिश भाई ने एक कारोबार स्टार्ट किया, उसके अंदर उन्होंने कोई भी चीज़ बनानी चाहिए, जैसे ये चिकन बनाई, और उसके बाद सबको ये पता चलेगा कि यार दानिश भाई से ही ये चिकन मिलेगी और इन्हीं को ऑर्डर करना है। अच्छा, जब आप ये काम करते हैं ना, तो ऑर्डर करना है इनको, तो उसके लिए आपको अपनी प्रोडक्ट को मार्केट ज़रूर करना है। मार्केट करने के लिए आप सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं और वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर आप अपनी ब्रांडिंग करते हैं। मेरे उस्ताद साहिल खान नियाज़ी वो कहते हैं कि जब तक आप अपनी चीज़ को खुद अच्छा नहीं कहोगे, तब तक कोई दूसरा उसको अच्छा नहीं कहेगा। पहला लफ्ज़ अच्छे का आपके मुंह से निकलना चाहिए। तो आपका इट्स मीन के आप कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, इट्स मीन के आपकी चीज़ अच्छी है, इट्स मीन के आपकी क्वालिटी टॉप ऑफ द लाइन है। वंस जब आप इस पे आ जाते हैं, तो फिर उसके बाद आप उस चीज़ को मार्केट करना शुरू करते हैं। मार्केट किस तरह से करते हैं? पहला स्टेप, आपके घर वाले खाते हैं, सबसे फीडबैक लिया, फिर उसके बाद लोगों को खिलाया, दोस्त यार जो अहबाब हैं, करीब करीब के जो लोग हैं, उन सबको खिलाया, उन सबको फीडबैक। अब वो सारे जाकर बताएंगे कि यार दानिश ने बड़ा ज़बरदस्त एक चिकन की रेसिपी बनाई है और वो बेच रहा है, ठीक है, तो आप उससे ऑर्डर करो, ठीक। एक तो ये ज़रिया हो गया कि वर्ड ऑफ माउथ पे आपका बिज़नेस रन करने लगा। फिर इसके बाद दूसरा जो तरीका है वो ये है कि सोशल मीडिया पे आप अच्छी फ़ोटोग्राफी करवाते हैं, वीडियोग्राफी करवाते हैं और उसको सोशल मीडिया के ऊपर बूस्ट करते हैं, मतलब अपलोड करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, स्नैपचैट हो, एवरीथिंग, जहाँ जहाँ आपके पास प्लेटफॉर्म है, जहाँ जहाँ आप अपलोड कर सकते हैं, उन सब जगह पे उसको उस वीडियो को, उस तस्वीर को आप अपलोड करें और खूब मार्केट करें, लोगों को दिखाएं कि यार ये बिक रहा है, ये बन रहा है और ये मैं बना रहा हूँ या बना रही हूँ। अच्छा जी, हमने किया क्या यहाँ पर, ब्लैक पेपर जो चिकन हम बना रहे थे, उसके लिए हमने चिकन को जो है गार्लिक और ऑयल मैंने कम कर दिया था। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, यहाँ पर हमने ऑयल कम करके बिल्कुल, ठीक है, क्वांटिटी हमने माइनर सी इसमें ऐड की और उसके बाद गार्लिक और जिंजर का पेस्ट हमने इसमें ऐड कर दिया, शामिल कर दिया, ठीक है। शामिल करने के बाद अब हम इसको पका रहे हैं अच्छी तरह से, और साथ में टमाटर का यहाँ पर प्यूरे एक तरफ बन रहा है। अच्छा, वंस जब ये आपका पेस्ट बन जाएगा, हम इसको बंद कर देंगे और यहाँ पर हमने चिकन को, जैसे गार्लिक जिंजर का पेस्ट कुक होता है, आपने इसमें काली मिर्च जो हमने क्रश की थी, ठीक है जी, वो इसमें अच्छी क्वांटिटी आपने शामिल करनी है, और इसके बाद नमक इसमें आप हस्बे जायका ऐड कर देंगे, ठीक है जी। शामिल करने के बाद काली मिर्च के साथ चिकन को आपने इस तरह से कुक करना है। ये टमाटर का प्यूरे भी रेडी हो गया और दूसरी तरफ अब जो हमारे पास ग्रीन चिलीज़ हैं, ठीक है, ये हाफ कटी हुई, ठीक है, इस तरह से हमने इसको काट लिया और काटने के बाद ये भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। ये हो गया डन। अब ग्रीन चिल्ली, अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में काली मिर्च कुटी हुई, ठीक है, सिर्फ इसमें हम अब चिकन को पका रहे हैं। अगर आप इसमें टमाटो का प्यूरे ऐड करना चाहते हैं तो आप टमाटर का प्यूरे भी आप इसमें ऐड शामिल कर सकते हैं,
ठीक है जी। यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने राइस बनाने के लिए सिंपली चिकन को जो है ऑयल में शामिल कर दिया था ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से कुक्ड हो जाए। बहुत कम ऑयल हमने शामिल किया इसमें, ज़्यादा ऑयल शामिल नहीं किया बिकॉज कि हमारी जो बहनें हैं वो शिकायत कर रही थी कि जलाल भाई आप ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमने ऑयल की क्वांटिटी कम इसमें शामिल की है। ठीक है, वंस ऑयल के साथ चिकन आपका कुक्ड होता है, ठीक है, आपने इसमें 2 अदद के करीब बे लीफ शामिल करने हैं। फिर यहाँ पे ये साबुत गरम मसाला है जिसमें काली मिर्च, लौंग, ज़ीरा, दालचीनी और छोटी इलायची। फिर बता रहा हूँ, काली मिर्च, लौंग, ज़ीरा, दालचीनी और छोटी इलायची और बड़ी इलायची का 1 अदद हमने इसमें पीस शामिल कर दिया। ठीक है जी, ये हो गया डन। और अब इसको भी हम अच्छी तरह से इसमें चिकन के साथ पकने के लिए रख देते हैं विद अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये हो गया डन। ठीक है, परफेक्ट। और इसके बाद हम इसको कर देते हैं कैप ताकि ये फ्लेवर जो स्पाइसेस के हैं जिसमें हमने दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ज़ीरा, लौंग और काली मिर्च शामिल किया है। ठीक है, जिसके साथ हम इसको पकाने के लिए रख देंगे। यहाँ पर देखें बड़ा ज़बरदस्त सा अरोमा ग्रीन चिली का और काली मिर्च का आपको आएगा। जब आप इसके अंदर मुर्गी को अच्छे से पकाएंगे तो ग्रीन चिली आपकी सॉफ्ट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब होता क्या है, जो ब्लैक पेपर कढ़ाई है उसमें टमाटर का इस्तेमाल होता नहीं है। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो दही को लेकर हमने अच्छी तरह से फेंट लिया। ठीक है, ताकि इसमें लम्स ना बने। ठीक है, ये हो गया डन। और ये दही हमने इसमें शामिल कर दी। ठीक है, दही शामिल करने के बाद सिंपल आपने इसको जस्ट इस तरह से मिक्स करना है और इतना पकाना है कि ग्रीन चिल्ली आपकी बिल्कुल नरम हो जाए और चिकन आपकी दही के पानी में खुश्क हो जाए, पक जाए। ठीक है जी, और दही का पानी खुश्क हो जाए। वंस ये डन होता है तो इट्स मीन कि आपकी जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। इसको अब हम कैप कर देते हैं ताकि पानी जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। यहाँ पर चिकन पक रही है। ठीक है जी, इसको अब मिक्स करते हैं। तो आप सबको मैं बताता चलूँ कि आप सबने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है जहाँ पर अब तक की हमारी तमाम रेसिपीज़, वीडियो और रेमेडीज़ आपको मिलेगी। आप सबने ट्राई ज़रूर करना है और फिर हमें फीडबैक देना है। अच्छा, इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। यहाँ पर अब हमने टमाटर का प्यूरे, ठीक है, जो हमने बनाया वो इसमें शामिल कर दिया। शामिल करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ठीक है, मिक्स करने के बाद ये हमने ज़ीरा क्रश जो है कूटा हुआ, भुना हुआ और कुटा हुआ, ठीक है, ये हमने इसमें कोरिएंडर क्रश शामिल कर दिया और ये हमने नमक शामिल कर दिया हस्ब जायका। ठीक है, और दही और प्याज इसके अंदर मैं इसका प्यूरे बनाकर शामिल कर दूंगा। यहाँ पर ये राइस जो है इस वक्त हो चुकी है। ठीक है जी, बॉयल हो चुके हैं राइस, और वंस राइस बॉयल होते हैं ये अब हमने इस तरफ रखना है और इस करी का पानी हमने खुश्क करना है। ठीक है जी, अब ये देखें जो हमारी राइस की रेसिपी थी चिलमन बिरयानी, इसका कलर देखें कैसा ज़बरदस्त कलर आया है। ठीक है, वंस करी डन होती है अब इस पे ऑप्शन है आपके पास
कि आप इसमें वेजिटेबल जो हैं वो ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ऐसे रॉकेट साइंस वो नहीं है कि आपने इसमें वेजिटेबल ऐड करने ही हैं, ठीक है। मगर मैं यहाँ पे ये फ्लेवर के लिए, जायके के लिए, ठीक है, इसमें ये सब्ज़ी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमने टमाटर के थोड़े बड़े मोटे थोड़े से पार्ट से हमने काट दिए ताकि फ्लेवर जो है इसमें आ रहा हो, ठीक है। ये हो गया डन। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से हमने टमाटर को फैला दिया, ठीक है। और उसके बाद ये ग्रीन चिली, ठीक है। और लास्ट में ये यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेवर के लिए आपने चॉप कोरिएंडर जो है इसमें शामिल करना है, ठीक है। तो ये आपका चॉप कोरिएंडर आ गया। और चॉप कोरिएंडर के बाद आप ये गरम गरम चावल जो आपने बॉईल किए थे, ठीक है, ये इसके ऊपर आप इस तरह से फैला दें, ठीक है, डन। और वंस चावल जब आप फैला देते हैं, ठीक है, इस तरह से, इसके बाद आप इसको कर दें कैप, परफेक्ट। और दूसरी तरफ जो आपके ब्लैक पेपर जो चिकन थी आपकी, ठीक है, ये देखें यहाँ पर दही जो थी वो खुश्क हो चुकी है, इसका पानी, ठीक है, बस बेस रह गया, थोड़ा और ये ड्राई होगी, ठीक है। और उसके बाद चिकन का कलर देखें किस कदर खूबसूरत कलर आया। और ग्रीन चिली जो है वो इस वक्त बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, ठीक है जी। बेशक इसको आप इस तरह से मैश कर लें, कोई और जायका जो है ना, फ्लेवर इसमें ज़बरदस्त आ जाएगा, ठीक है। वंस ये डन होता है, साइड चेंज कर देता हूँ मैं, 1 2 एंड 3, हियर यू गो, ये परफेक्ट इस तरफ आ गया, ठीक है। अब वंस ये डन होता है तो इसके बाद आपने जिंजर का एक टुकड़ा लेना है, ठीक है। और ये हो गया डन। जिंजर का टुकड़ा लेकर इसको आप इस तरह से पतले स्लाइसिस में काट लें फर्स्ट, ठीक है। स्लाइसिस में काटने के बाद आप इसको इस तरह से फिर बारीक बारीक जूलियन काट लेंगे, ठीक है। ये हो गया डन। और फिर लास्ट में ग्रीन चिलीज, हरी मिर्चें, ठीक है, ये आ गई डन, परफेक्ट। इसका टेल पार्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। और ये टेल पार्ट निकालने के बाद इसको हम इस तरह से कट इन 2 कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया डन। फिर यहाँ पर आपने ग्रीन चिलीज इसमें ऐड कर दी, जिंजर ऑन टॉप, ठीक है। और फिर लास्ट में थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर लेकर आप इसको चॉप कर लेंगे, ठीक है जी, फाइन चॉप करके इस तरह से आप ये भी चिकन के ऊपर ऐड करेंगे और उसके बाद इसको भी आप कैप कर देंगे,
ठीक है। ये हो गई वीवर्स हमारी दोनों रेसिपी तैयार, ठीक है। अब इसको जस्ट दम देना है दोनों को और रेसिपीज़ हमारी बस सर्व होगी और सर्व होने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट दिखाएंगे। तो आप सब ने हमारी इन दोनों रेसिपीज़ को ट्राई करना और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। अच्छा, हम बात कर रहे थे होम बेस्ड बिजनेस की। अब जिस तरह से हमने ये राइस बनाया, ये करी बनाई, तो कोई भी एक रेसिपी सेलेक्ट करके जिसका मार्केट के अंदर गैप हो। जैसे अगर आप बात करते हैं तो ट्रेंडिंग के ऊपर जो भी रेसिपीज़ वीडियोस आप देखते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर चल रही होती है, तो वहाँ से आप उसको कैच कर सकते हैं। या अगर मुझसे सजेशन लेना चाहते हैं तो कॉल करके मुझसे सजेशन ले सकते हैं, ठीक है जी। मैं आपको अपनी बहनों को और माओ को गाइड करूंगा कि किस तरह से आप घरों से अपना होम बिज़नेस रन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, और उसको करने के लिए किस तरह की चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, यूटेंसिल्स की रिक्वायरमेंट है, पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी हैं। और अगर आपने काम करना है घर से, तो आप अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप अपने घर का खुद से सहारा बनना चाहते हैं, तो एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शेफ। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मैं अलिशबा बात कर रही हूँ, आपकी रेगुलर कॉल फैसलाबाद से। फैसलाबाद से अलिशबा जी। अलिशबा, क्या कहना चाहते, कहाँ थे आप? शेफ, मैं काम में बिजी थी, अभी फारिग हुई हूँ तो आपका शो मैं देख रही थी। क्या बात है, क्या बात है। क्या बना रहे, क्या बिजी थे, कहाँ क्या काम कर रहे थे? हमने आप बिरयानी बनाई थी, गेस्ट आए हुए थे, मैं कहा चलो आपसे कॉल कर लूँ क्योंकि मैं रोजाना कॉल करती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कैसी बनी बिरयानी? जी जी, बहुत अच्छी बनी है। तो हमें कब पहली खिलाओगे? दफा बनाई है। हमें कब खिलाओगे बना के, ये बताओ। जब आप मुझे बुलाएंगे तो मैं आपको बना कर खिला दूंगी, आप मुझे बुलाएंगे। बस डन भाई, ये शो आपका है। अब आपने आना है, फिर शो के अंदर हम बुलाएंगे, तो ठीक है। ठीक है, मैं फैसलाबाद से, चलो कोशिश जरूर करूंगी कराची आने की। बस जब आप आओ ना कराची, तो फिर भाई को बताना, टेंशन ही नहीं, हम दोनों मिलके बेहतरीन शो करेंगे, ठीक है जी इंशाल्लाह। और आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कोई फरमाइश करना चाहते हो आप? नहीं, आप रोजाना बना देते हैं, कोई फरमाइश की जरूरत ही नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। बस दुआओं में याद रखो अलिशबा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए, और ये आपका अपना शो है, आप हमारी फैमिली का हिस्सा हो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पर हमने, अच्छा अब देखें, स्टीम बिल्ट होने के बाद जो है ना, ऊपर से स्टीम हट जाएगी, ठीक है। कहीं कहीं पे बबल्स नज़र आएंगे आपको, राइस में भी और इसमें भी। और यहाँ पर मैं ये कैप रिमूव कर रहा हूँ, और आप देखें बड़ा ज़बरदस्त सा अरोमा, ठीक है, खुशबू, और इट मीन कि आपकी चिकन जो है, अब ये देखें खाली बेस में जो है ना ब्लैक पेपर का जो करी है वो रह गई है, ठीक है। और ये हमारी बेहतरीन सी ब्लैक पेपर चिकन रेडी हो चुकी है। इसको आप थोड़ा और पका लें, बेशक ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा और जो मसाला है वो चिकन के साथ कोट हो जाएगा। ये मज़ेदार सी दोनों रेसिपीज़, पेपर चिकन या पेपर कढ़ाई या ब्लैक पेपर कढ़ाई या काली मिर्च की कढ़ाई आप इसको कह सकते हैं, और साथ में राइस बिरयानी, चिलमन बिरयानी कहें या चिकन एंड राइस की रेसिपी कहें, जो भी नाम देना चाहते हैं आप नाम दे सकते हैं। तो दोनों रेसिपीज़ बड़ी सिंपल और मज़ेदार सी थी, जो कि आपके सामने रेडी रखी हुई हैं। आई एम श्योर आप लोगों को आज की रेसिपी समझ में भी आई होगी, पसंद भी आई होगी, और आप लोग ट्राई भी करेंगे। और वंस आप जब ट्राई करेंगे तो आप लोग काइंडली फीडबैक दीजिएगा, और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। तो जो बातें आज हमने कहीं और करी, जो आप लोगों के लिए कि लाइक आप अपना ब्रांड ऑन करें, और उसमें जहां हमारी मदद की ज़रूरत लगती है आपको, तो आप हमें बताएं, हम बिल्कुल हाजिर हैं। और सेकंड, अगर आपके ब्रांड को मार्केट करने के लिए अगर आपको लगता है कि हमारी ज़रूरत है, तब भी हम हाजिर हैं, ठीक है जी। तो ये आपका अपना शो है, अपना चैनल है आज एंटरटेनमेंट, और आप
जब दिल चाहें यहाँ आकर अपनी रेसिपीज़ बनाकर लोगों को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि आप क्या बेस्ट और अच्छा बनाते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म हमारी बहनें और माएँ और भाई जितने भी हैं सब यूज़ कर सकते हैं। तो आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही यूट्यूब का चैनल है जहाँ पर ये तमाम रेसिपीज़ आपको इजीली मिल जाएंगी। इवन के जो हमारे हकीम शाह नज़ीर साहब या आपा या जो भी डॉक्टर या गेस्ट आते हैं तो उन सब की रेसिपीज़ और वीडियोज़ और रेमेडीज़ सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पर ईज़िली मिलेंगी। कॉल पे इंशाल्लाह अब आप सबसे कल बात होगी, बिकॉज के टाइम आपको पता है एंड पर है, शो ख़त्म हो चुका है। तो जाते जाते हमेशा की तरह अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे हमारी टीम, आज की टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।